Good morning all of you. Next property. Property 3. अगर कभी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है साइन इनवर्स के अंदर, अगर माइनस एक्स लिखा है तो आई कैन राइट दिस माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसकी रेसिप्रोकल कजन भी इस चीज की रेस्पेक्ट करती है और माइनस बाहर फेंकती है। सेम tan इनवर्स माइनस एक्स इज ऑल्सो माइनस tan इनवर्स एक्स। साइन उसकी रेसिप्रोकल कजन कोसेक और tan के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके आर्गुमेंट अगर नेगेटिव हो तो ये माइनस बाहर फेंक देते हैं, बिल्कुल सेम जैसे प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में होता है। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में कॉस जो है वो माइनस खा जाता है, इसकी रेसिप्रोकल कजन सेक भी माइनस खा जाती है। इनवर्स में इनका साथ दिया कॉट ने माइनस एक्स। ये लोग खा नहीं पाते, इनवर्स है भाई, रुको सबर रखो, इनवर्स है ना। इनमें क्या आता है आंसर? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। लोगों ने जब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूछा ना, लॉजिकल, कि ये दो खेमे बने कैसे, ये दो खेमे समझते, जबरदस्ती समझते हो खेमे क्या होता है? आज तो तू बता दे, चॉकलेट अभी मंगवा रहा हूं, चॉकलेट सही बता रहा हूं, बता। नहीं पता है मतलब नहीं, खेमा तो पता तो मेरे को भी है मीनिंग बता तू खेमे का, चुप कर। पुराने टाइप से तो पहली बात खेमे का कोई लेना देना नहीं है, और पुराने टाइप के जो रूम होते थे उन्हें खेमा बोलते थे यार पागल औरत। तूने देखा भी है खेमे सुना बोल, कम से कम अच्छा लगे, देखा कहां से था। अच्छा कोई खाने की डिश होगी, मैं खाने की डिश की बात नहीं कर रहा हूं। ये जबरदस्ती, हाँ हाँ, अब तूने इसके और तू मेरे चॉकलेट को, तू चुप कर यार मेरे को चॉकलेट देनी पड़ जाएगी। हाँ खेमा मतलब तू बता भाई। दैट इज इन, मतलब यू मीन टू से खेमा इन इंग्लिश इज पेवेलियन। हाँ खेमे में जा रहा है, इसका पॉइंट फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगा कि खेमा सिर्फ सैनिकों के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं, ग्रुप के लिए यूज होता है एक्चुअली। हाँ एक ग्रुप ऑफ जनता जहां बैठती है, दैट इज खेमा। बट मुझे लगता था कि शायद सिर्फ सैनिक के लिए युद्ध में यूज होता है खेमा, कि वो अपने खेमे वापस आ गए। मैंने उन्हीं मूवीज में सुना है खेमा एक्चुअली, इसलिए। चलो ठीक है, अपन दूर नहीं थे, तू तो बहुत दूर थी भाई। ये पर्दा लगा के बैठना इज नॉट खेमा ये पर्दा प्रथा से ऊपर नहीं उठ पा रही, इसीलिए बोल रही थी पुराने जमाने के रूम्स को तू रहने दे, मैं चॉकलेट थोड़ी दे दूंगा फोकट में। अरे नहीं भाई अब सुनो, ये तो दो खेमे बने ना मार्केट में, एक ये और एक ये बने कब? ये तभी बंटवारे के समय बन गए थे ये। अरे बंटवारे के समय बन गए थे भाई। ये देखो, जिनको सेम क्वाड्रेंट मिले हैं वो एक साथ हैं। अगर कोई मेरे से लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूछे, क्या इसमें माइनस बाहर आया, इसमें पाई माइनस बन के, मतलब ये करेक्शन फैक्टर क्यों आया, अगर कोई मेरे से पूछता है तो लॉजिक बहुत सिंपल है। बंटवारे के टाइम इन्हें कौन कौन से क्वाड्रेंट मिले थे? फर्स्ट और, भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा, उसके करस्पॉन्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट का माइनस थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का कौन सा होता है? माइनस थीटा, इसलिए बाहर माइनस आया, सीधा बिल्कुल एकदम सिंपल। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू अगर पाई बाय 6 से मिलती है तो साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 से मिली। एक्सप्लेनेशन डन। यहां पाई का करेक्शन फैक्टर लेके क्यों आया? क्योंकि जैसे ही इनको फर्स्ट और सेकंड मिले थे, इनको कौन कौन से क्वाड्रेंट मिले? आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, आंसर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आर्ग्यूमेंट नेगेटिव,
आंसर इज पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर इज पाई माइनस, अरे यार फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाते जाते पाई माइनस थीटा बन जाता है। सही है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो ये। ठीक है, अगर वी रिक्वायर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी सिंपल। इधर वाले मैं कर रहा हूं, कोई नहीं छापेगा, इधर वाला प्रूव करेगा। बड़े भी तो हो रहे हैं भाई, कोई सा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोसेक का इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो छर्रे छुर्रे आ जाते हैं, इसलिए ये ले रहा हूं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, बहुत ध्यान से देखना मतलब, और ऐसे ये वाला करोगे फिर आप लोग ढंग से, इसको मत छापो, कुछ फायदा नहीं है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा माना, चूंकि मैं इनवर्स को थीटा मान रहा हूं तो मैं डायरेक्टली माइनस एक्स को साइन थीटा लिखने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं? लेकिन थीटा के लिए पहले ही डिक्लेरेशन मिल गया, क्या मिला? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इसकी मैक्स ऑक्स है। ऑक्स याद है? औकात वे, इन शॉर्ट ऑक्स। माइनस एक्स इज साइन, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। तो x क्या लिखा जा सकता है? माइनस साइन थीटा। क्या इस माइनस को अंदर ले जाया जा सकता है? जल्दी बोलो यार। हाँ, ले जा तो सकते हैं, लोगों ने कहा, समझना, ले जा तो सकते हैं ऑब्वियसली, साइन माइनस थीटा लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। ये तो मेरी विषय है ना, नहीं लिख रहा, मेरी इच्छा। क्या मैं इसे साइन पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं? सोचने वाली बात। क्या माइनस साइन थीटा को साइन पाई प्लस थीटा, अरे यार सोचना तो पड़ेगा ना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट लिख सकता हूं हैं? अरे आपकी इच्छा है, आपको पसंद नहीं आया 3 पाई प्लस थीटा लिख लो भाई। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। क्या साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर है? हैं? कोई भी ऐसा रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ यूज किया जा सकता है जिसका आंसर माइनस साइन थीटा है। ठीक है, अब जब मैं x बराबर साइन इस पे पहुंच चुका हूं, बार बार शुरू से एक ही बात कह रहा हूं, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में साइन इधर डायरेक्ट साइन इनवर्स नहीं बन सकता, लेकिन मैं दोनों साइड साइन इनवर्स ऑपरेट कर सकता हूं। पिछले वाले में भी यही किया हमने, प्रॉपर्टी 2 के प्रूफ में भी नहीं किया था? अप्लाई, क्या लिखूं बोलो? साइन इनवर्स बोथ द साइड्स। भाई दोनों साइड साइन इनवर्स चढ़ा दिया, इधर बोलो क्या मिला? साइन इनवर्स एक्स। यहां क्या मिला? साइन इनवर्स साइन माई साला। ओपन करने के लिए मैसाले की औकात का पता होना जरूरी है। हु इज मैसाला हेयर? 3 पाई प्लस थीटा। मार्केट में गए, थीटा वॉज रेडी टू डांस फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, सो 3 पाई प्लस थीटा विल डांस फ्रॉम 5 पाई बाई 2 टू 7 पाई बाई 2। क्या ये साइन इनवर्स की पीवीआर में है? फास्ट बोलिए जल्दी, क्या ये साइन इनवर्स की पीवीआर में है? किसके पास जाना पड़ेगा? ग्राफ के पास। ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ बनाना, जल्दी बोलिए। साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स का थोड़ी बनाना है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ लगभग ऐसा था, ये वाला पॉइंट, ये वाला 3 पाई बाई 2, ये वाला, मैं पहुंच चुका शायद अपनी मंजिल तक, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। इसके बाद बारी आती है इनकी, वो क्या कहते हैं उसे, डेफिनेशन, इक्वेशन, जो भी बोल लो हैं। इसकी बोलो जल्दी से, x, इसकी पाई माइनस एक्स, अगला x माइनस 2 पाई, अगला 3 पाई माइनस एक्स। माई टारगेट इज 3 पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस मई साला, 3 पाई माइनस एक्स, 3 पाई माइनस मई साला। मई साले की जगह कौन? तो 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस थीटा। किसी को कुछ तो समझ में आ रहा होगा भाई? बहजे कितना आया? माइनस थीटा। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या मिला? माइनस थीटा। हु वॉज माइनस थीटा? हु वॉज थीटा? दिस इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। समझे? दिस इज व्हाट वी कॉल होपो, हैंस प्रूव। इसका माइनस ले आओगे तो प्रूव हो जाएगा ना भाई। सही है? इनमें से कोई सा भी एक आप प्रूव कर सकते हैं, जौन सा भी। मेरी एडवाइस तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स ही रहेगी,
अगर वास्तव में प्रूव करना चाहते हो तो कर तो मैं कोई सा भी दूंगा, लेकिन औकात में रहो ना भाई, बाहर क्यों निकलना है औकात से। इनवर्स माइनस एक्स मैं क्यों कराऊं फिर अब? अच्छा ये रोनी भाई के लिए तो कराना पड़ेगा, तो मचा दिया तुमने भी क्या कर रहे हो? तो साइन का ग्राफ किसने बनाया? तूने गुलाबचंद? अच्छा तूने मेरे वाला छापा है क्या? कॉस का है ग्राफ, साइन का बनाया तूने? गेल सिपड़ी है? ओ अरे तू पुचकारने तेरे तेरे बगल में इसलिए नहीं बैठा है, उसे पुचकारना है उसे बार बार। क्या जीरो मान रहा है? हो गया मैं नहीं बता रहा, प्रूफ हो गया लोगों का। हो गई प्रॉपर्टी 3 कंप्लीट। आगे बढ़ो, उड़ा दूं? प्रॉपर्टी 4 इंपॉर्टेंट। यहां से एक्चुअली प्रॉपर्टीज यूज में आना चालू होती है। देखो प्रॉपर्टी 1 तो यूज क्या है? प्रॉपर्टी 1 तो लाइफ लाइन है बेसिकली इनवर्स की। प्रॉपर्टी 2 और 3 छोटे मोटे यूज कभी कभार आ जाते हैं। कोसेक सेक कॉट देखना में अच्छा नहीं लगता, हम उन्हें साइन कॉस टेन में बदलते हैं। प्रॉपर्टी 3 में कभी भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव अब अगर होगा तो हमें उस आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव करना आता है। ये प्रॉपर्टी 3 की हेल्प है। प्रॉपर्टी 4 जो है वो क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छा बनाती है, इंटरेस्टिंग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा π/2 होती है, ऐसा बोलती है। इनकी वजह भी बहुत साफ है। इनकी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है भाई। साइन एंड कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, वो उसकी वजह है। tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू π/2। sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू π/2 है क्या? समझ रहे हो क्या? डेनिम पेश करते हैं। डेनिम गॉन डज नॉट मीन, ये ऊपर लिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी अगर किसी क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 आया और हम गेल सिपियों की तरह π/2 लिख गया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे भाई ये दोनों परेशान थे, सही है। और ये कोई काबिल मूवी चल नहीं रही, 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव है ये दोनों परेशान है भाई। तुम मत सोचा करो अमित भारद्वाजी, जब मूवी की बात चल रही हो तुम डिच मार दिया करो, एक कान सुनो दूसरे कान से निकाल। तुम्हें थोड़ी पता है मूवी किसे कहते हैं, फॉरगेट अबाउट इट तो ये साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 जो है वो π/2 के बराबर नहीं लिख सकते ना, नॉट इक्वल टू भाई। क्यों? दोनों दुखी है ना, डोमेन बताया कि 2 है। तो इसके लिए यहां पे इन 3 के साथ 3 विशेष बातें और लिखी गई। सुनो, मॉड एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। बोलो समझ में आया नहीं है? इसके साथ क्या लिखा गया? एक्स मस्ट बी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि tan इनवर्स cot इनवर्स की डोमेन ये होती है। इसके साथ क्या लिखा गया? मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ये तभी एप्लीकेबल है ये सब। क्लियर है क्या? चलिए प्रूफ मैं फर्स्ट कर रहा हूं, आप सेकंड करके बताएंगे, छापने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में से जो भी कम पसंद हो उसे थीटा मान लो। मुझे कॉस है, तो ये नेचुरल सी बात है, हर किसी के साथ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। मुझे कॉस कम पसंद है, मैंने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। थीटा के लिए क्या बताया जा रहा था मार्केट में? मजा ही नहीं आ रहा यार। 0 से पाई। एक्स को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को साइन के रिडक्शन फॉर्मूले में क्या लिखा जा सकता है? π/2 माइनस थीटा पहला, π/2 प्लस थीटा भी लिख सकता हूं वैसे, इच्छा है भाई। बहुत सारे रिडक्शन फॉर्मूले हैं जिसमें कॉस थीटा बनेगा, तो मैंने π/2 प्लस थीटा लिखा। मैं जानबूझ के ऐसे रिडक्शन फॉर्मूले यूज कर रहा हूं जिसमें जब मैं साइन इनवर्स ऑपरेट करूंगा अभी इसके बाद, तो जो मसाला बने वो पीवीआर में ना आए। जबकि अगर मैं शायद π/2 माइनस थीटा लेता
तो हो सकता है पीवीआर में आ जाता, इसलिए पहला नहीं ले रहा, उसके बाद का ले रहा हूं। इसलिए फर्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला नहीं ले रहा, उसके बाद का ले रहा हूं जानबूझ के कि पीवीआर में, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि हर चीज पीवीआर में होती है। एनसीईआरटी थोड़ी कर रहे हो भाई, बड़े भी तो हो रहे हैं। अब अप्लाई कर दिया क्या, साइन इनवर्स बोथ द साइड, साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन माई साला। हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हमारी जिंदगी में एक ना एक दिन ऐसी पोजीशन जरूर आती है जब इसे ओपन करने के लिए हमें मसाले के औकात का पता करना जरूरी होता है। थीटा कहां से कहां नाच रहा है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा विल डांस फ्रॉम पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, जो कि साइन इनवर्स की पीवीआर में नहीं है। फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा, इतना ही ग्राफ बहुत है। ये कितना है, और ये 3 पाई बाई 2, इस सेगमेंट की वैल्यू पाई माइनस एक्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो एक्स की जगह कौन है, पाई बाई 2 प्लस, तो पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। समझ रहे हो, तो ये बन गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा की जगह कौन, कॉस इनवर्स एक्स। इस ये किसकी वैल्यू आई है, कॉस इनवर्स एक्स इधर आएगा तो होप हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। सही है, छापिए मत, समय जाहिर मत करिए, ये करिए सेकंड प्रूफ। खुद से करके देखोगे तो मजा आएगा भाई, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉट इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना, तो थीटा बिलोंग्स टू ओपन 0 टू पाई, ये तो पीवीआर हो गई इसकी। एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पाई बाई 2 लाना है, इसलिए मैंने इसे tan में कन्वर्ट किया, तो मैं इसे लिख सकता हूं tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई किया। छोटू छोटू, इंप्लाइज यहां लिखते हैं, एनी यहां नहीं लिखते हैं। यहां कौन लिखता है, छोटू लिखता है, और कौन लिखता है, हैं? सुनो, ये इंप्लाइज और इक्वल में भी अंतर होता है। इंप्लाइज ये इस टाइप इसे इंप्लाई करती है भाई, एक्स थोड़ी इसे इंप्लाई करता है, एक्स तो बराबर है उसके, है ना। अब दोनों साइड tan इनवर्स वो अप्लाई किया, तो tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। मुझे आप लोगों पे इसलिए तरस आता है कि आप लोग साला इतने बड़े होने के बाद ये भी नहीं निकाल पाते कि ये कहां से कहां नाच रहा है। इतनी बुरी हालत है समाज की। ये थीटा कहां से कहां नाच रहा है, उप्स, 0 से पाए, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो माइनस पाई से 0, फिर 3 पाई बाई 2 ऐड करेंगे। कहां से कहां आया, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, विच इज नॉट इन द पीवीआर ऑफ tan इनवर्स, सो वी हैव टू यूज द ग्राफ। एक ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ही तो है। ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड जो है ये कहां से कहां तक होती है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। ये x है, ये सारे x होते हैं, ये x माइनस पाई, तो इसमें से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पाई, बन गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। हो गया हैंस प्रूव। मेरी शकल क्या देख रहे हो, हिंट दे रहा हूं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। एक रिश्ता साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में दिया हुआ, एक हमें पहले से पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम पाई बाई 2 होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं चाहूं तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे ही मैंने इसे यहां कन्वर्ट किया, मुझे मिला 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये पाई बाई 2 इधर चला जाएगा तो पाई बाई 4, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 12, 3 डिवाइड हो गया भाई। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 12, मतलब एक्स बराबर साइन पाई बाई 12। साइन पाई बाई 12 का मतलब होता है साइन 15 डिग्री। अब 15 डिग्री की वैल्यू तो याद नहीं होगी, √3 - 1/2 √2।
ये आंसर आ गया भाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त। सेकंड क्वेश्चन में ये इतनी मुश्किल नहीं है जिससे अपन सोच रहे हैं, मतलब बहुत आसान है भाई। 5 tan इनवर्स में से मैंने 2 tan इनवर्स अलग करे और 3 जो है वो कॉट इनवर्स को दे दिए। सबका प्रेजेंटेशन अलग अलग किया जा सकता है ना। ये लो 5 tan इनवर्स थे, 2 अलग 3 अलग, 3 दे दिए कॉट इनवर्स को। ये तो खत्म ही हो गया भाई। इसकी तो वैल्यू पता है मेरे को, π/2। तो ये 3π/2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई π/4। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ गई π/8। तो x की वैल्यू आ गई tan π/8, यानी कि tan 22.5 डिग्री, which is equals to √2 - 1। क्या ऑल डन? तो ऑल डन तो और लिखो फिर। करने सीरियल से ही है भाई, जिस सीरियल में दिए गए थे उसी सीरियल में करने हैं। ये वाला जो है नेक्स्ट जो है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इन दोनों की स्क्वायर कसम दे रखा है, जबकि बिन स्क्वायर कसम मेरे को पता था π/2 होता है? तो ये तो वही वाली बात हो गई, a² + b² दिया हुआ, a + b मेरे को पता है। तो कुछ लोगों ने तो ऐसे किया, मुझे अच्छा लगा कि मैं इसे a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकता हूँ। लिख तो सकता हूँ, नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता हूँ, लिख तो सकता ही हूँ यार। इसे a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 टाइम्स
tan इनवर्स x cos इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इसकी वैल्यू कितनी हुई? पाई बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 जो है ये इधर आके हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाय 8, 3 पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है। और ये हो गया -2 tan इनवर्स x, और cot इनवर्स x को लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, लिख सकता हूँ क्या? इधर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाई 8। समय आ चुका था tan इनवर्स x को t मानने का। tan इनवर्स x को t मानते ही मैं पहुंचा इस जगह, t स्क्वायर माइनस पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0। आई डोंट नो मैंने सही किया है बट गलत किया है पता नहीं, बट लग तो सही रहा है। 2t स्क्वायर तो लिखा है, दिख नहीं रहा तुम्हें? आंधे गेल सिबड़ी, थैंक यू। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। अब फैक्टर का समय, ये बड़ा डरावना समय होता है भाई, बहुत डरावना समय होता है। क्या करें? श्रीधराचार्य लगा लें। श्रीधराचार्य नहीं साहब, लगाना है? नहीं, मैं वैसे ही कर दूंगा सर। आई एम बैरू जी। 3/4 और इसका सम 2 पाई होता है, सम 2 पाई होता है इसका। अबे तो पाई लाना है सम तो। He is trying to misguide me. मैं सोच लूं तुम लोगों का हो गया हो तो। मुझे सम लाना था माइनस पाई और बाई पड़ोसी। क्या कर रहे हो यार? और प्रोडक्ट लाना है -3/4, -3/4, ये तो लाना है प्रोडक्ट है, और सम लाना है माइनस पाई, तो 1.5 और आधा हो गया, 1.5 और आधा, तो -3 π/2 t प्लस π/2 t। तो चुप रहे यार, डोंट ट्राई दिस एट योर होम, रिस्की। मैंने कर दिए लेकिन फैक्टर, बस मुझे ये पता है। हो आ गए भाई, बैरू जी आए तो जो भी आए, कुछ तो हुआ है। 2t माइनस 3 π/2 प्लस, इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? जबरदस्ती लेना पड़ेगा भाई, π/4 लेना पड़ती हुई, तुम्हारे गुस्से से थोड़ी काम चलेगा। 2t माइनस 3 π/2, क्या किस्मत है भाई। t की 2 वैल्यूज आ गई, एक -π/4 और एक 3 π/4। जिन्हें ये पसंद नहीं आया वो चुपचाप यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और एंजॉय करो। मास्टर को गाली देने से वैसे भी कोई फायदा नहीं है। -π/4 और 3 π/4, 2 आंसर आ गए भाई। ये किसकी वैल्यू थी? tan इनवर्स x की। x निकालने के लिए tan चढ़ाना पड़ती ना, अरे हैं? x निकालने के लिए tan चढ़ाना पड़ेगा। क्या आंसर आएगा? -1 है। अब बस प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसलिए गधे भी बच जाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट है। ये वाला सॉल्यूशन जो होगा वो रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x ने कभी सोचा ही नहीं था 3/4 तक जाने का। उसकी तो ऑक्सी -π/2 से +π/2 तो खत्म हो जाती है। वो तो हमारी बदकिस्मती इतनी स्ट्रांग है कि साला tan 3/4 की वैल्यू भी -1 ही होती है। बैड लक ही आपका इतना अच्छा है ना कि tan 3/4 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आंसर सही आ गया साला। किसी को नहीं समझ में आ रहा। अबे tan -π/4 की वैल्यू भी यही है और 3/4 की भी यही है।
इसलिए आंसर सही आ गया, बाकी नहीं तो वो रिजेक्टेड पीस था 3/4, क्योंकि वो tan इनवर्स x की पीवीआर के बाहर है। ये तो लास्ट वाला तो हो जाना चाहिए आपसे, ये तो मजाक में ऐसे दे दिया है। तो रेंज पूछिए इस फंक्शन की, चिल्लाना मत, आंसर बस। हाँ भाई छोटू, π/2 प्लस tan इनवर्स x ये रेंज है। कमाल है यार, इट्स वेरी ब्यूटीफुल रेंज। π/2 प्लस tan इनवर्स x, इज इट अ सिंगलटन सेट? ओपन 0 से पाई ओपन। छोटू says the range of this following function is open 0 से पाई। जो भी इनका सपोर्ट करना चाहें वो बारी बारी से हाथ खड़े करके नीचे कर सकते हैं। जब भी आप लोगों को लगे कि आप आंसर तक पहुंच चुके हैं, अपना हाथ ऊपर करके समर्थन दें और नीचे ले लें वापस। वी आर वेटिंग फॉर सपोर्ट। एक, दो, अंदर सपोर्ट का देते भाई देते। वी आर आस्किंग फॉर सपोर्ट, जस्ट चिल। लड़ने वाले लोगों से बाद में बात करी जाएगी। अरे लड़ने वाले लोगों से बात करेंगे भाई, पहले सपोर्ट तो मांग ले। घूरे मत, कॉपी में देख, डराया मत कर साला। दो, सपोर्ट बढ़ रहा है छोटू का। छोटू इज वंडरिंग अबाउट ओपन और क्लोज ब्रैकेट, बट वी आर फाइन विद इट। एक प्रीति बहुत ही जहरीली मुस्कान देते हुए, क्या चाहती हैं, आंसर है कि नहीं है? है तो सपोर्ट देना फिर। हे सपोर्ट करे है, बेचारा नर्वस हो रहा है, अभी तो मर जाएगा। 3 दे दे भाई, ये दिया है तूने, मैं देख के दिखाऊं फिर तेरे को। फिर दूसरा आंसर, वो पागल आदमी भाई जो ऐसे चिल्लाए ना, दूसरा आंसर है इसका तो पागल है, उसकी शरण में नहीं जाने का, अपने में विश्वास बनाओ। हाँ भाई बेले जी, अच्छा उसने बोला क्या? मैंने पूछा उससे। तीन चार लोगों ने सपोर्ट किया भाई साहब, क्या कर रहे हैं लोग बाग। देवी, ओ देवी, क्या नाम था इसका नाम? हाँ नहीं दे रही सपोर्ट है ये बेबीज। ये पड़ोसी एमजी 0 से π/2। तू रहने दे बेटा, तू चुप रहे। ये ज्यादा अच्छा 0 से पाई, उससे 0 से π/2 से तो ये फार बेटर है। सनम जी, क्या ये नहीं है? क्या है फिर? ए देवी आंसर बोल। तेरे को tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता नहीं है, गुलाब चंद कोटेरी? हाँ तो फिर उसकी वैल्यू रख के बोल। π/2 प्लस tan इनवर्स -1 से π/2 प्लस tan इनवर्स +1 कौन देता है ऐसे आंसर यार? मैं सोच रहा हूँ करेक्ट है कि नहीं। हाँ एक समस्या है थोड़ी सी, ये 0 से पाई तो कर देंगे ही लोग आंसर, क्योंकि ये सबको याद हो जाता है π/2 है। अच्छी चीजें किसी याद नहीं रहती है। ये तो π/2 है, प्लस बाजू में कौन? tan इनवर्स x। इसकी नाचने की अपनी एक औकात है, -π/2 से +π/2 है। बट समस्या देश की सबसे बड़ी पता है क्या है? जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो पीछे वाले लोगों को भूल जाते हैं। सब भूल जाते हैं भाई। इंडियन प्रथा है तो, इंडियन क्या मतलब कोई सी भी प्रथा है। अरे भाई साहब, जिन लोगों को आप लेके चले थे उन्होंने एक्स के लिए पहले से ही कुछ सीमाएं बाउंडेड कर रखी थी
क्या थी वो सीमाएं? -1 से 1। tan इनवर्स x को भी उसे फॉलो करना पड़ेगा। डोमेन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x विल डांस फ्रॉम -π/4 टू +π/4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब जोड़ो π/2। अब जब π/2 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा π/4 और ये बन जाएगा 3π। दिस इज रेंज। समझ गए? यही था तेरा आंसर। तेरा क्या था फिर? और पूरा बोला करना है, इसे आधा मन में क्यों रख लेता तू? π/2 से 0, 0 से π/2। ये था तेरा आंसर। अच्छा मैंने पूछा नहीं फिर तो। बच गया तो। उससे अच्छा आंसर तो छोटू का था भाई, 0 से पाई। 0 से पाई जो है वो तो वैलिड हक गया है, एक्सेप्टेबल। है भाई मजे मजे में। हाँ ये करो भाई, आगे दे रखे। जो हमने 1, 3, 5, 7 वाले करे थे ना, 15, 13, 25, 33, उनसे ज्यादा आसान होते हैं ये। बहुत आसान होते हैं एक्चुअली। क्योंकि अब तो मुझे कुछ प्रॉपर्टीज भी आती है ना, 2, 3, तो उससे ये और भी आसान हो गए। मेरे को बस फाइनल आंसर याद रखना है। इसके हिसाब से -π/2 से π/2 के बीच में आ जाना चाहिए आंसर बस। जिस दिन ये एंगल रिड्यूस होके -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाएगा, मैं आंसर दे दूंगा। अब रिड्यूस कैसे करेंगे? रिडक्शन फॉर्मूले से। इसको डिवाइड करना चालू किया, डिवाइड कर सकता हूं। देखना फर्स्ट वाला, साइन इनवर्स साइन डिवाइड किया तो पाई + 3π/7। अरे मास्टर कैसे कर रहे? कैसे कर रहे? वैसे ही कर रहा हूं जैसे बचपन में तुम्हें मास्टर ने सिखाया था। मैं कोई अनोता थोड़ी हूं। 10/7 ऐसे ही करेंगे। और कैसे करेंगे? एक आया इधर, क्या बोलते हैं इसे, क्वोशिएंट, गुड़ 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 हुआ। यहाँ रिमाइंडर है 3, 1 + 3/7, वही लिखा है। नहीं लिख सकते थे क्या? ऐसे सदमे में देखते हैं। सही लिखा है। साइन इनवर्स साइन पाई + थीटा। साइन पाई + थीटा इज माइनस। अब जो माइनस आएगा, अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखा कि साइन इनवर्स अंदर रखा, माइनस बाहर फेंक देता है? तो इसे किया प्लस, इधर किया माइनस। साइन इनवर्स साइन मई साला। अब सिर्फ ये सोचना है कि π/2 से छोटा है कि बड़ा है। कैसे देखते हो? बहुत मुश्किल था भाई। सुनो, इन्होंने कुछ तो ऐसे बोला है कि 3 को नीचे लिया है, 7/3 2 से बड़ा, π/2 में नीचे 2 होता है, इसमें 2 से बड़ा है तो ये π/2 से छोटा है। वैलिड है, जो भी बोला गया है सही है, लेकिन बहुत मुश्किल था। मैं तो ऐसे देखता हूँ ऊपर 3.5 होता तो ये आधा होता। ये सोचना मुझे आसान लगता है। ऊपर अगर 3.5 होता, क्योंकि हमें तो बचपन से एक ही चीज सिखाई, बेटे डिनोमिनेटर सेम करो। सिखाया यही है। जब भी 2 फ्रैक्शन क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम करो। तो हम थोड़े बड़े हो गए तो हम साला न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के बराबर, π/2 में तो हाफ लाना है ना। हाफ कब आएगा? जब यहाँ 3.5 होगा। बोलो सही बात है नहीं है? क्योंकि यहाँ 3 है तो छोटा है, 4 होता तो बड़ा होता। सिंपल। सबके अपने तरीके होते हैं भाई। जैसे भी तुम्हें देखना हो ये π/2 से छोटा है, इसका मतलब PVR में आ गया। आ गया तो इसे डायरेक्टली बाहर निकाल लो, लेकिन बाहर वाले माइनस को ना भूले। वो भी था बेचारा पहले से, -3π/7। मैं तो ऐसे करता हूं। कुछ समझ आया है? दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में चीटिंग करने की कोशिश करी गई है, इसे चीटिंग कहते हैं। अगर अंदर साइन है तो बाहर कॉस इनवर्स क्या कर रहा है भाई? और अगर अंदर कॉस है तो बाहर साइन इनवर्स क्या कर रहा है? फिर नहीं समझ में आ रहा। बट वी हैव द पावर ऑफ प्रॉपर्टीज नाउ। हैं? क्या इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला जा सकता है? देखो समझो बात को, सुनो। या तो इसे साइन इनवर्स में बदलो या इसे कॉस में बदलो। इसे कॉस में प्लेन ट्रिग्नोमेट्री से बदला जा सकता है, इसे साइन इनवर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बदला जा सकता है।
ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज एटलीस्ट 1000 टाइम्स सिंपलर देन प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से बदलूंगा क्यों जबरदस्ती फैंटम बनना है। इसे क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस π/9। अब मेसराम जी वाला तरीका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल इसके पीवीआर में है कि नहीं है, मुश्किल हो रहा है सोचने में, नेगेटिव में मुश्किल होता है सोचने वैसे भी। तो इस माइनस को बाहर लाए, इस माइनस को और बाहर लाए, खत्म करो किस्सा, बेस्ट। साइन भी माइनस बाहर फेंकता है, साइन वर्स भी माइनस बाहर फेंकता है, सबने फेंक फूका के बाहर भेज दिया, बचा कौन, π/9। अब ये इसके पीवीआर में है या नहीं है, अब भी नहीं सोच पा रहे तो रहने दो फिर। π/2 से छोटा है भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 से बड़ा है, तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया, π/2 प्लस π/9, 9 दूनी 18, दुम दी 8 दिस 11 π/18। मैंने जल्दी कर लिया भाई, तुम कहाँ सारा कितना टाइम लेते, करो करो थर्ड जल्दी। हो गया, छोटू आंसर आना चाहिए, दो दूंगा नहीं तो फिर मैं नहीं लिखना नहीं है ये। थर्ड कर, पहले थर्ड का आंसर ला। हाँ कैसे छुपाऊंगा यार, मैं छुपा नहीं सकता, सबसे बड़ी समस्या यही तो है, लोग नाजायज फायदा उठा लेते हैं इसका। एबीवीपी रख सकते हैं तुम्हारा नाम वैसे। एबीवीपी जानते हो तुम क्या होता है, एबीवीपी नहीं पता तुम्हें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। भाई साहब कैसे तुम, मतलब एबीवीपी नहीं पता तुम्हें सर। इस समय इंडिया के अब ऐसे रिकॉर्डिंग पे एक्चुअली नाम नहीं ले सकते, नहीं तो मैं ले लेता, छोड़ो डिच। एबीवीपी तो बोल ही दिया मैंने, बचा क्या वैसे, छोड़ो छोड़ो डिच। क्या चल रहा है थर्ड हो गए मेसराम जी, कितना आया, 18 π/10 यू मीन टू से, हैं ऊपर वाले से डरो बे, साइन वर्स बैठा है बाहर, कहां से आ गया साले 18 π/10 चंपू, क्या फाट है यार। 0.5 पाई से बड़ा कैसे आ सकता है आंसर, साइन वर्स बैठा है ना। यार तुम लोगों से साला छोटे ही नहीं हो रहे लोग बाग। सबसे पहले तो इसे कॉस इनवर्स बनाया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 33 π/10। अब इसे छोटा करना चालू करो, हैं यार तुम लोगों को तुम्हारे बारे में वास्तव में सीरियसली सोचना पड़ेगा, तुम्हें डिवाइड ही नहीं हो रहा तुमसे, 33/10 नहीं हो रहा तुम लोगों से। 3π प्लस 3 π/10, अब कॉस 3π प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस आएगा, हैं देखो मेरे पास कितने सारे फॉर्मूले हैं। अब अंदर आ गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस 3 π/10, मुझे बड़ा गंदा लग रहा था ये माइनस, तो इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आता। π/2 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3 π/10। यार इतनी माइनस प्लस तो आनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे चलेगा काम फिर। इस माइनस को बाहर निकाल लिया, कॉस इनवर्स कॉस 3 π/10, ये ऑलरेडी 0 से पाई के बीच में, ये चीज ऑलरेडी 0 से पाई के बीच, अरे छोटा है पाई से, तो ये बाहर आ गया, तो ये बाहर इसका इंतजार कर रहा था, -π/2 प्लस 3 π/10, जुप 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 -2 π/10 है, हाँ तो -π/5 इज द आंसर। ये आंसर आया भाई, ऐसे थोड़ी है।
लास्ट वाला बहुत आसान है क्योंकि बाहर भी कॉट है अंदर भी कॉट है। आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में आना चाहिए? 0 से पाए। मस्ती से डिवाइड करो जितनी बार जा रहा है, 5 बार तो पूरा चला जाएगा। 5 पाई प्लस पाई बाई 5, पाई बाई 5 ही आंसर आ जाएगा मेरे को लग रहा है। बावड़े हो तुम तो, पाई बाई 5 ही आएगा। कॉट 5 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। कमाल करते हो। कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 5, यही आंसर है भाई, 0 से पाई के बीच में यही आंसर है। पीवीआर में आती तो आंसर आ जाता है। सही चल रहा है? जिंदा हो? पक्का? श्योर? चलो अब कुछ बड़ा करते हैं, ये तो छोटी मोटी चीजें होगी। Now the second lifeline of ITF, property 5. रेड स्टार कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, नाइस। हाँ, प्रॉपर्टी 5 सुनो 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 जल्दी जल्दी। tan इनवर्स x, साथ में छापते रहना, समझाने का कुछ है ही नहीं इसमें, प्लस tan इनवर्स y। अब जितने भी फॉर्मूले लिखे जाएंगे, 6 फॉर्मूले लिखे जाएंगे अब। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर इसका माइनस, फिर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और उनके माइनस माइनस, 6 फॉर्मूले हो गए। ये सब सारे फॉर्मूले जो हैं ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही हैं। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखूंगा मैं इधर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan, वही लिखूंगा राइट साइड में। देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। या तो आंसर ये आएगा भाई। लोगों ने बोला ये आंसर कब है? जब x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और एक्स वाई 1 से छोटा है। जब ये सेम एक्स वाई 1 से बड़ा होता है तो यहां पे करेक्शन फैक्टर लगता है पाई का। एक फॉर्मूला मैं बना के दे रहा हूं, 5 आपको बना के लाने घर से, ठीक है? लॉजिक समझ में आया तो, और आएगा, ध्यान से देखोगे तो। सुनो, इस एंगल को मैंने माना अल्फा, इस एंगल को मैंने माना बीटा। बिल्कुल साफ सी बात थी कि इनवर्स हमेशा एंगल होते हैं। इनवर्स हमेशा क्या होते हैं? एंगल होते हैं, समझ रहे हो? tan इनवर्स x को माना अल्फा, tan इनवर्स y को माना बीटा। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हुई भाई? x, और tan बीटा की वैल्यू y। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए साहब, अल्फा कहां से कहां नाच रहा है? -π/2 से π/2 बचपन में नाचा करता था। हमने माना है कि आर्ग्यूमेंट्स पॉजिटिव होंगे। अब के बाद के जितने भी 6 फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे, सुनो सुनो सुनो, अब के बाद ये क्यों माना गया? ये इसलिए माना गया कि कंडीशंस कम रहे। क्यों आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव लिए गए? सो दैट कंडीशन कम रहे। नहीं तो यहाँ सीरीज लग जाती भाई सब कंडीशनों की, और यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले बने होते, नेगेटिव के लिए ऐसा, प्रोडक्ट में ऐसा, मतलब ही नहीं है। लोगों ने पहले बोल दिया भाई सब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव रखो, ठीक है? फिर समाज तो ढैंचो ढैंचो करेगा ही ना कि नेगेटिव है तो प्रॉपर्टी 3 किस लिए पढ़ाई? फिर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाएंगे। पहले आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव बनाना तो आता है ना हमें, समझ रहे हो क्या? आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव बना लिए। अब चूंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है तो आंसर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के आएंगे ना भैया। अल्फा कहां से कहां नाचा? 0 से π/2। अच्छा, बीटा कहां से कहां नाचा? 0 से π/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो साहब, ये तो सारे हो गए अजम्पशन। जितनी चीजें माननी थी मान ली हमने। नाउ इट्स टर्न ऑफ
किसका टर्न है? कंसीडर, एनसीईआरटी फैशन। tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कंसीडर किया गया। अल्फा प्लस बीटा क्यों अल्फा माइनस बीटा? अभी तो गधा ही है बिल्कुल सर, प्लस का है तो प्लस का ही लेंगे ना भाई, हैं? प्लस है ना अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला बोलो। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं। tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू रख रहे हैं भाई, और क्या रख रहे हैं? देखो भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले के हिसाब से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी? अल्फा प्लस बीटा। मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी थी। फिजिक्स तो है नहीं कि tan इधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, ना मुन्ना ना, इट्स नॉट फिजिक्स कि tan इधर लिया है। tan नहीं ला सकते, tan इनवर्स होता तो कटाक से ले आते, यहाँ ले आए थे, सोचा नहीं था, यहाँ नहीं ला सकते। शुरू से पहले दिन से ये बात चल रही है, इसे नहीं ला, लेकिन tan इनवर्स ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स एक फंक्शन है। tan इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट किया, मैंने कर दिया भाई tan इनवर्स ऑपरेट। लो जी साहब, जैसे ही मैंने tan इनवर्स ऑपरेट किया, आई हैव गॉट द अपीयरेंस ऑफ tan इनवर्स tan माइज़ाला है। राइट साइड में क्या है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान से समझिए अच्छे से, कंसेप्चुअल चीज है, कोई भी चीज रटने की नहीं है। सब चीजें आपको ऐसे लगेगी हाँ यार पढ़ाई तो थी, मास्टर ने पागल तो नहीं बना रहा गेलिया, केले ही बोल दिया खुद को, क्या हो जाता है? tan इनवर्स tan माइज़ाला है, ये तो हो गया जो होना था इसका, तो ये चाहिए भी मेरे को, देखो फॉर्मूले में ऊपर नीचे। लेकिन इसको ओपन करने के लिए माइज़ाले के वक्त का पता होना जरूरी है। माइज़ाला कौन है? तो मार्केट में पहुंचे हम तो अल्फा नाच रहा था भाई, कहां से कहां तक, और बीटा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अल्फा प्लस बीटा इज डांसिंग फ्रॉम 0 से पाई। क्या ये tan इनवर्स की पीवीआर में है? नहीं। अगर tan इनवर्स की पीवीआर में नहीं है तो ग्राफ यूज करना पड़ेगा। ग्राफ में देखिए ध्यान से, 0 से पाई में कितनी डेफिनेशन यूज हुई है? 2। अगर डेफिनेशन 2 यूज हुई है, ब्रेक कहाँ हुई है? π/2 पे 2 डेफिनेशन यूज हुई। इस डेफिनेशन का नाम x, इसका x माइनस पाई। पाई माइनस एक्स तो झोंपड़ी बनती तब है, साइन इनवर्स वाले में। ये तो पैरेलल है। कुछ चमका? कितने केस? 2 केस, केस 1 और केस 2। सुन लो ध्यान से, देख लो भाई, कुछ भी रटने का नहीं, बार बार बोल रहा हूं। केस 1, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 से छोटी हो, और केस 2, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 से बड़ी हो। जब π/2 से छोटी है, 0 से बड़ी तो है ही, जब π/2 से छोटी है तो tan इनवर्स tan मसाला कैसे खुलेगा? मजा ही नहीं आ रहा, मतलब मसाला इटसेल्फ। अल्फा प्लस बीटा बराबर, राइट साइड बोलिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा की जगह tan इनवर्स x, बीटा की जगह, मुझे लगता है कि मैंने पहला वाला फॉर्मूला तो डिराइव कर दिया। अभी कई लोग सदमे में थे, लेकिन थे, होने भी चाहिए, होने चाहिए भाई सदमे में, क्यों ना हो। हे मास्टर, कंडीशन पूरी कहाँ? एक्स वाई पॉजिटिव मान लिए तो यही मान लिए थे। एक कंडीशन और है जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलों के बीच में, कि ये जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स, दोनों आर्ग्यूमेंट का, ये 1 से छोटा है, ये 1 से, ये कंडीशन यहाँ से आनी चाहिए। अरे आनी चाहिए, कैसी बात करो, कंडीशन तो यही है इस आंसर की। इस आंसर की कंडीशन ये है, जो केस पे लिखते हो ना आप हमेशा, जब मॉडुलस ओपन कर रहे होते हैं मॉड के क्वेश्चन में, तो जो केस के ऊपर लिखा जाता है दैट इज द कंडीशन ऑफ केस, कि इस केस को इस कंडीशन के तहत सॉल्व किया गया है। समझ रहे हो क्या? यहीं से आएगी। ठीक है, मैं लीगली अल्फा बीटा पे कंडीशन नहीं लगा सकता, क्यों? वो मैंने माने थे। अल्फा बीटा कहाँ से आ गया भाई? इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्स और वाई में। ये लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अल्फा इज लेस देन π/2 माइनस बीटा। अप्लाई tan बोथ द साइड्स। tan अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। tan अल्फा इज लेस देन cot बीटा। tan अल्फा कितना है? x। cot बीटा कितना है? cot बीटा 1/y। तो x मस्ट बी लेस देन 1/y। दोनों पॉजिटिव हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी इनइक्वालिटी है भाई।
मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब तक साइन का पता हो, ठीक है। तो एक्स वाई लेस देन 1, दिस इज द कंडीशन जिसकी मेरे को तलाश थी। तो ये नेचुरल सी बात है कि उसमें एक्स वाई ग्रेटर देन बनाएगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है ना भाई, उसमें ग्रेटर देन चल रहा है, इसमें लेस देन चल रहा था। समझ रहे हो क्या? मेन बात यह है कि करेक्शन फैक्टर कहां से आया, इस ग्राफ से आया भाई। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 को एक्सीड कर गया। अगर मसाला पाई बाय 2 को एक्सीड कर गया है तो उसकी पीवीआर से बाहर निकल गया, उसकी पीवीआर से बाहर निकल गया, तो इस ग्राफ के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, मसाला माइनस पाई। मसाले का रोल कौन प्ले कर रहा है, अल्फा प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू, राइट साइड में बोलो, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ रहे हो? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई इधर चला गया तो ये पाई प्लस बन गया। ये सेकंड फॉर्मूला प्रूव। छापो। इससे अगला फॉर्मूला बना इसके माइनस का, जो चीज बदली जा रही है वो दूसरे कलर से बदली जा रही है, तो आपको समझ में आ जाए कहां कहां बदला गया है। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, किसका फॉर्मूला बनेगा अब, tan a माइनस बी का बनेगा राइट साइड में। tan a माइनस बी में tan a माइनस tan b ऊपर आता है और वो नीचे 1 प्लस tan a tan b होता है। मेरी शक्ल देखने से अच्छा है कि छाप लो जितना बचा है आपका, क्योंकि मेरे पास तो प्रिविलेज, मैं तो आंसर लिखने वाला हूँ डाक रेट। टुरुरुरु, टुरुरुरु, टुरुरुरु। तुम्हें भी ऐसा एरो नहीं बनाना है, तुम्हें सीधा एरो बनाना है। मैं मिटाना नहीं चाहता था इसलिए मैंने ऐसा एरो बना दिया। कमाल की चीज ये है कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी करेक्शन फैक्टर। जो प्लेन फॉर्मूला बनने वाला था वही बना है। हाँ मुझे पता है, मेरा प्रिविलेज नहीं है कंसीडर के बाद कर रहा हूँ, सबर रख, भावुक मत हो। हाँ भाई, ये हो गया एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये सब सेम। अल्फा बीटा तो इतने ही नाचेंगे भाई। अब तो कंसीडर में किसका फॉर्मूला कंसीडर करना पड़ेगा, टाड़ंग टाड़ंग टाड़ंग, सही है। अब दोनों साइड क्या करूंगा, tan इनवर्स चढ़ाऊंगा। ये tan इनवर्स जब मैंने चढ़ाया तो मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज होगी सारा जी। अब मार्केट को किसके औकात का पता करना जरूरी है, अल्फा माइनस बीटा। देखो तो यार अपने आप हो रहा है भाई, सब अपने आप हो रहा है। यहां आने के बाद मेरे को एक चीज की जरूरत पड़ी, वो चीज आज कौन थी, अल्फा माइनस बीटा। पहुंच गए मार्केट में, मार्केट में पहुंच गए लो जनता। अल्फा नाच रहा था, बीटा भी नाच रहा है, दोनों नाच रहे हैं। मुझे कैस की जरूरत है, अल्फा माइनस बीटा। कैसे निकालेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते दोनों इनइक्वालिटी को, 0 0 आ जाएगा। लास्ट टाइम पे भी कितने सारे धोखे हुए मेरे साथ, ये दोनों नाच रहे हैं, इनका डिफरेंस नहीं नाच रहा, ऐसा थोड़ी होता है, डिफरेंस भी तो नाचेगा भाई। तो क्या करूं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 से 0। अब इन दोनों को क्या कर लो, तो अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां आया। ये उन दिनों की बात है जब हम खुशी के मारे पागल हो गए। छोटू का पेन मिलने वाला था वैसे हमें, लेकिन पड़ोसी ने उनका सपोर्ट किया है, पड़ोसी का पेन मारा जाएगा आज। अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां आया भाई, माइनस पाई बाय 2 से। क्या ये tan इनवर्स की पीवीआर में है, जल्दी बोलो यार, मजा आ गया भाई साहब। अगर ये tan इनवर्स की पीवीआर में है तो यहां कोई किसी करेक्शन फैक्टर की आवश्यकता, ये डायरेक्टली अल्फा माइनस बीटा में खुलेगा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सही है।